द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बाइबल के एक सबसे दिलचस्प और पुराने सवालों में से एक पर बात करेंगे। यशाया नबी की किताब का वो रहस्यमयी सेवक कौन है? बिल्कुल, एक ऐसा किरदार जिसे दुनिया में इंसाफ लाने और अंधेरे में, कह सकते हैं, रोशनी फैलाने का जिम्मा सौंपा गया है। सवाल तो सीधा है, लेकिन जवाब उतना ही पेचीदा है। क्या ये सेवक इज़राइल का राष्ट्र है जिसे एक सामूहिक मिशन दिया गया था? या फिर क्या ये एक अकेला खास व्यक्ति है, मतलब वो मसीहा जिसके आने का इंतजार था? और हम देखेंगे कि मत्ती के सुसमाचार में यीशु के बपतिस्मा की घटना इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी कैसे मदद करती है। इस चर्चा में मैं ये पक्ष रखूंगी कि यशाया का सेवक असल में इज़राइल के राष्ट्र का प्रतीक है, एक सामूहिक पहचान। और मैं ये तर्क दूंगा कि यीशु ही वो अकेले और खास व्यक्ति हैं जिनमें ये सारी भविष्यवाणियां पूरी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि इस सवाल का जवाब यशाया के अपने ज़माने में छिपा है। जब यशाया अध्याय 42 में ईश्वर कहते हैं, देखो मेरा सेवक जिसे मैं संभालता हूँ, जिस पर मैंने अपनी आत्मा रखी है, तो वो उस इस्राएली कौम से बात कर रहे थे जो बेबीलोन में गुलामी की वजह से अपनी उम्मीद खो चुकी थी। उन्हें याद दिलाया जा रहा था कि एक राष्ट्र के तौर पर उनका मकसद अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? सबूत बहुत मजबूत है, और ये सबूत ईसाइयों की तरफ से नहीं, बल्कि यीशु से सदियों पहले के यहूदी विद्वानों की तरफ से आता है। जब उन्होंने हिब्रू बाइबल का ग्रीक में अनुवाद किया, जिसे हम सेप्टुअजेंट कहते हैं, तो उन्होंने इस आयत में कुछ ऐसा जोड़ा जो तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने लिखा, देखो मेरा सेवक याकूब, मेरा चुना हुआ इज़राइल। उन्होंने अपनी तरफ से ये नाम जोड़े ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आप कह रही हैं कि ये एक तरह से आयत के अंदर ही एक व्याख्या है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उस दौर की यहूदी समझ यही थी कि सेवक कोई और नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र है। और देखिए, ये विचार नया भी नहीं था। मीका नबी ने भी इज़राइल के एक सामूहिक मसीहाई किरदार की तरफ इशारा किया था। इसलिए जब हम यशाया को उसके मूल संदर्भ में पढ़ते हैं, तो सेवक एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक राष्ट्र है। मैं सेप्टुअजेंट की अहमियत को मानता हूं, और ये वाकई एक मजबूत दलील है कि उस दौर में ऐसी समझ मौजूद थी। लेकिन मैं इसे कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत मानता हूं। नया नियम, खासतौर पर मत्ती का सुसमाचार, इस पुरानी भविष्यवाणी को एक बिल्कुल नई और व्यक्तिगत रोशनी में दिखाता है। जरा यीशु के बपतिस्मा के सीन को सोचिए। सारी भीड़ वहां अपने पापों का अंगीकार करने आई है, और उस भीड़ में यीशु भी खड़े हैं। जो मेरी बात को और पुख्ता करता है, वो लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। यहीं पर मैं आपसे असहमत हूं। वो भीड़ में खड़े तो हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो उन्हें सबसे अलग कर देता है। जैसे ही वो पानी से बाहर आते हैं, आसमान खुल जाता है। ईश्वर की आत्मा कबूतर की तरह उन पर उतरती है, और स्वर्ग से एक आवाज आती है। ये आवाज पूरी भीड़ के लिए नहीं है, ये सीधे यीशु के लिए है। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और इस आवाज में क्या खास है? खास ये है कि वो आवाज पुराने नियम के दो सबसे बड़े मसीहाई विचारों को एक ही वाक्य में मिला देती है। पहला, भजन संहिता 2 से, जहां परमेश्वर राजा से कहते हैं, तू मेरा पुत्र है। और दूसरा, यशाया 42 से, जिसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, मेरा चुनावा, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। एक ही पल में यीशु को राजा भी घोषित किया जा रहा है और सेवक भी। ये किसी राष्ट्र के बारे में नहीं हो सकता, ये एक व्यक्ति का राज्याभिषेक है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का रिएक्शन भी देखिए, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आए हैं। ये साफ करता है कि यीशु कोई आम इंसान नहीं है। मैं आपकी बात समझ गई। आपने उस पल के नाटकीय पहलू को अच्छी तरह से रखा है, लेकिन मैं उस घटना को एक अलग नजरिए से देखती हूँ। आप उसे राज्याभिषेक कह रहे हैं, मैं उसे एकजुटता का सबसे बड़ा सबूत मानती हूँ। यीशु उस सेवक राष्ट्र को बदलने नहीं आए, बल्कि उसका नेतृत्व करने आए हैं। जब वो यूहन्ना से कहते हैं, हमें इसी तरह सारी धार्मिकता पूरी करनी चाहिए, तो ध्यान दें, वो मुझे नहीं, हमें कहते हैं। लेकिन वो हम कौन हैं? वो हम ईश्वर की योजना में शामिल हर कोई है, जिसकी शुरुआत इस्राएल से हुई थी।
यीशु खुद को उस सामूहिक मिशन के साथ जोड़ रहे हैं जो ईश्वर ने इसराइल के जरिए शुरू किया था। वो उस राष्ट्र के बुलावे को अपने ऊपर ले रहे हैं, एक सच्चे प्रतिनिधि के तौर पर। उनका बपतिस्मा लेना कोई व्यक्तिगत शुद्धिकरण नहीं है, बल्कि उस राष्ट्र के मिशन को अपनाने का एक सार्वजनिक ऐलान है। देखिए, एकजुटता की बात अपनी जगह ठीक है। एक पाप रहित इंसान का पापियों के साथ खड़े होना विनम्रता की निशानी है। लेकिन मत्ती जिन घटनाओं का जिक्र करते हैं, आसमान का खुलना, आत्मा का उतरना, पिता की आवाज, ये सब चीजें उन्हें भीड़ से अलग करने के लिए है, न कि उनमें मिलाने के लिए। ये ऐसा है जैसे ईश्वर कह रहे हों, हाँ, ये बाकी सबके जैसा दिखता है, लेकिन ये वो है। वो इस्राएल की कहानी में सिर्फ शामिल नहीं हो रहे हैं, वो उस कहानी का केंद्र बन रहे हैं। वो उस बुलावे को पूरा कर रहे हैं जिसे पूरा करने में कह सकते हैं राष्ट्र खुद नाकाम रहा था। लेकिन अगर राष्ट्र नाकाम रहा था, तो फिर सेप्टुअजिंट के अनुवादक इतनी मेहनत क्यों करेंगे कि याकूब और इस्राएल नाम उसमें जोड़ें? याद रखिए, ये यीशु के आने से सदियों पहले की बात है। वे बेबीलोन में निराश लोगों को उम्मीद दे रहे थे। उनका संदेश था, ईश्वर ने तुम्हें छोड़ा नहीं है, एक राष्ट्र के तौर पर तुम्हारा मिशन अभी भी जिंदा है। जब नए नियम के लेखक इस आयत का इस्तेमाल करते हैं, तो वे इस पुरानी समझ को मिटा नहीं रहे हैं, बल्कि दिखा रहे हैं कि यीशु उस समझ को कैसे जी रहे हैं। यहाँ मैं एक अलग शब्द इस्तेमाल करूंगा। वे दिखा रहे हैं कि यीशु उस समझ को कैसे पूरा कर रहे हैं। सुसमाचार के लेखक पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर इन भविष्यवाणियों की एक गहरी और अंतिम समझ पेश कर रहे हैं। वे यह नहीं कह रहे हैं कि पुरानी समझ गलत थी, बल्कि यह कि वो अधूरी थी। जो बात इस्राएल के लिए सामूहिक रूप से सच थी, वो यीशु में व्यक्तिगत और सिद्ध रूप में सच हो जाती है। वो इस्राएल के बुलावे का मतलब सार बन जाते हैं। यह एक दिलचस्प व्याख्या है, लेकिन इसमें पाठ के मूल इरादे से दूर जाने का खतरा है। अगर यशाया का मकसद अपनी पीढ़ी के लोगों को तसल्ली देना था, तो उन्हें भविष्य में आने वाले किसी एक व्यक्ति के बारे में बताकर क्या हासिल होता? उन्हें तो उसी वक्त उम्मीद की जरूरत थी। लेकिन भविष्य की उम्मीदी तो उन्हें उस वक्त मजबूती देती। भविष्यवक्ताओं का काम ही यही था, वर्तमान की मुश्किलों में भविष्य की बड़ी तस्वीर दिखाना। और यह सिर्फ मत्ती में नहीं है। प्रेरितों के काम अध्याय 10 में देखिए, जब पतरस कुरनेलियस के घर जाते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा शांति का सुसमाचार भेजा। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वो सबका प्रभु है। ये किसी राष्ट्रीय भूमिका की बात नहीं है, यह एक सार्वभौमिक और व्यक्तिगत अधिकार की बात है। उनका पूरा उपदेश एक व्यक्ति पर केंद्रित है। परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। और यहीं पर मिशन के स्वभाव का सवाल उठता है, जो मेरी बात को और मजबूत करता है। यशाया में सेवक का मिशन राष्ट्रों के लिए ज्योति बनना है। यह एक सामूहिक गवाही जैसा लगता है, जहां पूरा समुदाय अपने जीने के तरीके और विश्वास से ईश्वर की गवाही देता है। जब पतरस कुरनेलियुस के घर जाते हैं, जो एक गैर यहूदी था, तो यह उस सामूहिक मिशन का ही तो विस्तार है। पतरस को एहसास होता है कि ईश्वर पक्षपात नहीं करता, और अब पूरा ईसाई समुदाय, जिसे कुछ लोग नया इज़राइल भी कहते हैं, इस मिशन को दुनिया के हर कोने तक ले जा रहा है। ये एक व्यक्ति के बारे में कम और एक मिशनरी समुदाय के बारे में ज्यादा है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि एक समुदाय बनता है, लेकिन उस समुदाय का स्रोत और केंद्र कौन है? एक व्यक्ति। पतरस का उपदेश यीशु के कामों पर केंद्रित है। वह भलाई करता और उन सबको जो शैतान के वश में थे अच्छा करता फिरा। मिशन यीशु के व्यक्तिगत कामों से शुरू होता है। समुदाय उनके काम को आगे बढ़ाता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वे ये काम सिर्फ इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि मसीहा, एक व्यक्ति, ने उनके लिए यह संभव बनाया। लेकिन क्या ये मिशन एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा नहीं है? पृथ्वी के छोर तक न्याय स्थापित करना, यह तो एक पूरी पीढ़ी का काम लगता है, एक आंदोलन का। और यहीं पर यशाया की भविष्यवाणी का दूसरा पहलू सामने आता है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यशाया 53 में यह सेवक सिर्फ न्याय स्थापित नहीं करता, वह लोगों के पापों के लिए दुख उठाता है और मर जाता है। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। ये बात एक पूरे राष्ट्र पर कैसे लागू हो सकती है जो खुद पाप से जूझ रहा था? क्या एक पापी राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को पाप से बचा सकता है? इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति की जरूरत थी, एक ऐसी हस्ती की जो दूसरों की जगह ले सके।
ये एक शक्तिशाली बिंदु है, मैं मानती हूँ। पीड़ित सेवक का विषय वाकई जटिल है, लेकिन कई यहूदी व्याख्याकार इसे इस्राएल के दुखों के रूप में देखते हैं कि राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्रों के हाथों जो दुख उठाया वो एक तरह की प्रायश्चित करने वाली पीड़ा थी। लेकिन पाठ कहता है कि सेवक ने हमारे अपराधों के लिए दुख उठाया। अगर सेवक इज़राइल है तो ये हम कौन हैं? क्या इज़राइल अपने ही पापों के लिए दुख उठा रहा है? ये तर्कसंगत नहीं लगता। ज्यादा तर्कसंगत ये है कि एक व्यक्ति जो उस राष्ट्र का प्रतिनिधि है, उस राष्ट्र और पूरी दुनिया के लिए दुख उठाता है। यीशु का बपतिस्मा इसी मिशन की शुरुआत थी, उस रास्ते पर पहला कदम जो सलीब पर जाकर खत्म हुआ। वो उस दुख को अपनाने जा रहे थे जिसे यशाया ने सदियों पहले देखा था। तो जैसा कि हमने चर्चा की, यशाया की भविष्यवाणी में सेवक की पहचान सामूहिक रूप से इज़राइल के रूप में करने के लिए मजबूत बाइबल और ऐतिहासिक आधार हैं। सेप्टुअजिंट का पाठ इसे लगभग साबित कर देता है, और बेबीलोन में गुलामी का संदर्भ इस व्याख्या को और वजन देता है। इस नज़रिए से देखें तो यीशु का बपतिस्मा उनका इस सेवक राष्ट्र के साथ खुद को एक करने और उसके अधूरे मिशन को पूरा करने और उसे एक नई दिशा देने का एक शक्तिशाली कदम था। और इसके विपरीत नया नियम और खास तौर पर यीशु के बपतिस्मा का विवरण इन भविष्यवाणियों की व्यक्तिगत पूर्ति पर जोर देता है। स्वर्ग से आई आवाज राजा और सेवक की भूमिकाओं को एक अनोखे व्यक्ति यीशु में जोड़ती है। आत्मा का उतरना उनका व्यक्तिगत अभिषेक है, किसी समूह का नहीं। वह इस्राएल की उम्मीदों और बुलावे के सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, वो उन उम्मीदों की अंतिम और सिद्ध पूर्ति है जो ईश्वर की पूरी योजना के केंद्र में खड़े हैं। तो आखिर में ये चर्चा दिखाती है कि मसीहा की पहचान कितनी गहरी और बहुस्तरीय है। सवाल ये रह जाता है, क्या यीशु एक सामूहिक पहचान को अपने आप में समेटने वाले व्यक्ति हैं जो इज़राइल के मिशन को अपने कंधों पर उठाते हैं, या क्या वह एक ऐसे अद्वितीय व्यक्ति हैं जो खुद एक नए समुदाय की नींव रखते हैं, एक ऐसी हस्ती जिसमें इज़राइल का पूरा मकसद सिमटकर पूरा हो जाता है? यह सामग्री हमें इन दोनों ही दृष्टिकोणों की गहराई पर सोचने के लिए मजबूर करती है।